जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल या सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड नई भर्ती 2023 नाविक जीडी यानी जनरल ड्यूटी, नाविक डीवी डोमेस्टिक ब्रांच और नाविक यांत्रिक की नई भर्ती के ऊपर यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पर जो मैं बात करूँगा आपके इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी डीवी यांत्रिक की एक्सपेक्टेड डेट के ऊपर बात करूँगा कि आपकी जो भर्ती है वो कब तक आ जाएगी। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स वगैरह थे कि सर जो हमारी भर्ती है वो अभी तक नहीं आई, किस वजह से डिले हो रही है, वो बात करेंगे। मैं इसी वजह से सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि भाई भर्ती के ऊपर कोई वीडियो बनाई कि आपकी जो भर्ती है वो कब तक आएगी इंडियन कोस्ट गार्ड की। वो बात करेंगे डिले किस वजह से हो रही है, ये भी आपसे शेयर करूंगा। मुझे जो जानकारी मिलती है वो मिलती है ऑफिशियल साइट पर। काफ़ी स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आपको कौन बता के गया कि भर्ती कब आएगी, तो हमको या आपको भी बताती है इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल साइट। उस पर आप साफ साफ लिखा होता है कि मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि भर्ती भाई कब आती है, कब उसका स्टेज फर्स्ट होता है, कब उसका सेकंड होता है। तो जो भी अपडेट रहती है वो ऑफिशियल साइट पर रहती है और वो सभी के सामने रहती है। वही मैं आपसे शेयर करता हूँ और उसके 2-3 साल जो पुराने आंकड़े रहते हैं कि भाई भर्ती कब आई थी, कब उसका एग्जाम हुआ था, कब स्टेज सेकंड हुआ था। तो इस तरीके की जो बातें रहती हैं वो मैं जान के ही आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ कि भाई इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और भर्ती को लेकर बिल्कुल आपको अच्छी से अच्छी मैं आपको जानकारी दे सकूँ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा आपकी न्यू वैकेंसी को लेकर। भाई न्यू वैकेंसी 02/2022 बैच हमारा कब आएगा। वैकेंसी अब आपकी ज़्यादा डिले नहीं होगी, मैं आपसे एक बार पहले क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं बताऊंगा कि आपकी कब तक वैकेंसी आ जाएगी। पेपर आपका मार्च में होगा, आप सभी लोगों को पता है कि पेपर मार्च में ही कंडक्ट कराया जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। और एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट्स हैं या पुराने स्टूडेंट्स जो भी इस एज क्राइटेरिया में आएंगे, जो आपका एक एज लिमिट रहती है, क्राइटेरिया रहता है इसका, वो उनका क्या रहने वाला है और किनको रिलैक्सेशन मिलेगा, किन बेसिस पर मिलेगा, सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी न्यू वैकेंसी की अपडेट को लेकर। चलते हैं फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने वाला रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। ये जो चैनल है आपका, इस पर आपको डिफेंस रिलेटेड यानी कि एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और कोस्ट गार्ड 4 भर्ती के अलावा इस पर आपको कोई भी वीडियोस वगैरह मैं अपलोड नहीं करता हूं, क्योंकि इस पर सिर्फ और सिर्फ डिफेंस से लेकर वीडियो चलती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपकी डिफेंस से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो आपकी रहती हैं। इस वजह से आपका जो दूसरा चैनल है गवर्नमेंट रोजगार, ये आपका इसी ईयर सक्सेस फोर्स की तरफ से आपका ओपन किया गया है। इस पर आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, पुलिस और स्टेट की जो भी जॉब्स रहती हैं, सभी गवर्नमेंट जॉब्स आपके इस पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। जो भी अपडेट रहती है, उनका एग्जाम पैटर्न, उनका सिलेबस जो भी रहता है, सब इस चैनल पर आपको मिल जाता है। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। गवर्नमेंट रोजगार चैनल के नाम से आपका ये चैनल है यूट्यूब पर, इसको आप सर्च करके, और इसकी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से आपके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिससे आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पुलिस की एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस पर आपकी अपडेट्स वगैरह आपको मिलती रहें। ये बिल्कुल नया चैनल, और वो जो अपना यह सक्सेस फोर्स है, ये अपना सिर्फ और सिर्फ डिफेंस, जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, पुराने हैं और जो भी देखते हैं हमको, वो सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उस पर डिफेंस का रहता है हमेशा से। और 4 ही, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड, 4 से हटकर उस पर 5वीं वीडियो अपलोड नहीं की जाती है। और जो भी मैं वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ आप लोगों के लिए, वो हमेशा और बिल्कुल जानकारी को बिल्कुल सही वीडियो में आपको देता हूँ, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रही। फिर भी स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स रहते हैं जो फालतू कमेंट्स वगैरह करते हैं, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि जो भी अपडेट्स वगैरह रहती हैं वो ऑफिशियल साइट पर रहती हैं और आप उनको देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपकी भर्ती को लेकर कि भर्ती भाई कब आएगी। जो भी आपका अपना वीडियो का टॉपिक था, तो सब्सक्राइब आप दोनों चैनल को जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई वीडियो वगैरह आती है उसकी अपडेट आपको मिल जाती है। ये जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल साइट पर रिक्रूटमेंट साइकिल का पेज जो ओपन होता है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इंडियन कोस्ट गार्ड की साइट पर विजिट करके भी चेक कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट साइकिल अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट बैच यानी कि 01/1/2023 बैच वाला, जिसका रिजल्ट आ चुका है और जो भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड हुए थे वो अपनी स्टेज सेकंड की तैयारी वगैरह कर रहे हैं। सेकंड बैच यानी जो अब हमारा आना है 02/2023 बैच का, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। कुछ आपको जरूरी बात समझानी है कि पिछले बार का जो हमारा बैच था सेकंड यानी 02/2022 बैच था, कुछ मैं आपकी डेट्स वगैरह बता देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रही। जो हमारा पिछला बैच था 02/2022 बैच चला, इसके जो एप्लीकेशन थे वो 4 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो गए थे। 4 जनवरी 2022 से स्टार्ट हुए और 14 जनवरी 2022 तक आपकी एप्लीकेशन चली थी। लेकिन इस उसके पहले वाले बैच का जो आपका रिजल्ट था, वो आपके दिसंबर के पहले आपका डिक्लेयर हो गया था। नवंबर के समथिंग आपका रिजल्ट जो था वो डिक्लेयर हो गया था। इस बार वो वैकेंसी अपनी टाइम से आ गई थी, लेकिन इस बार क्या हुआ, वैकेंसी डिले होने का चांस क्या है। जो रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि रीज़न क्या है, पहले मैं रीज़न बता। जो स्टूडेंट्स ने पूछा था कि रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है कि जो हमारा अभी जो बैच हुआ था 01/2023 बैच वाला, 01/2023 बैच वाला जो हमारा बैच था, ये वाला, इसका रिजल्ट था, आप जानते हैं कि 1 महीने के बाद आया इसका रिजल्ट, यानी समथिंग 32 या 34 डेज के बाद आपका रिजल्ट आया था। यानी कि
1 मंथ प्लस का समय आपका लगा था। जनरली 1 महीने से ज़्यादा का समय आपका रिजल्ट में लगा था और दिसंबर में बिल्कुल लास्ट में आपका रिजल्ट आया था। शायद 28 दिसंबर को, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 28 दिसंबर को समथिंग शायद आपका रिजल्ट आया था। तो बहुत डिले हुआ था, यानी 23 को हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, 23 दिसंबर को ख़त्म हो गया था और 23 नवंबर को, सॉरी 23 नवंबर को आपका एग्ज़ाम खत्म हो गया था और उसके बाद 28 दिसंबर को शायद रिजल्ट आया। तो ये 1 महीने से भी ज़्यादा का समय, 35 डेज़ के एबव समय आपका लगा था। लेकिन उसी वजह से आपकी जो वैकेंसी, यहाँ पर अगर हम नोट को पढ़ेंगे तो द एडवर्टाइजमेंट फॉर द एबव रिक्वायरमेंट साइकिल इज जनरली, एक बात को ध्यान रखना है कि रिक्वायरमेंट साइकिल इज जनरली पब्लिश एज फॉलो, यानी जो फर्स्ट बैच होता है वो अगस्त या सितंबर में सामान्यतः आपका पब्लिश कर दिया जाता है, यानी एप्लीकेशन आपके स्टार्ट कर दिए जाते हैं। और सेकंड बैच का दिसंबर या जनवरी। एक बात यहाँ पर रखने की, ध्यान रखनी कि यहाँ पर जनवरी लिखा हुआ है, यानी कि दिसंबर से जनवरी के बीच में आपका एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। दिसंबर में आपका एडवर्टाइजमेंट आता है और जनवरी में आपके स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आपका बिल्कुल दिसंबर में रिजल्ट आया है, तो 1 महीने का वहाँ से समथिंग समय लगता है उसको दोबारा से पूरा प्रोसेस तैयार करने में। इस वजह से जब अब आपकी वैकेंसी यानी सेकंड बैच का है, वो आपका नाविक जीडी, यहाँ पर आपको मेंशन नहीं करना कि नाविक जीडी दिव्यांतिक तीनों की वैकेंसी एक साथ में आती है, सभी लोगों को पता है। तो अब जो मैं आपको डेट बताने वाला हूँ कि वैकेंसी की एक्सपेक्टेड डेट जो रहने वाली है वो 15 जनवरी के बाद आपको देखने को मिल सकती है। 15 जनवरी 2023 में आपको एप्लीकेशन, अपने एडवर्टाइजमेंट आपका आ सकता है और 20 जनवरी तक 99% चांस है कि आपके 20 जनवरी तक आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएं। 20 जनवरी तक आपके एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं। ये आपकी इसी के हिसाब से मैं डेट बोल रहा हूँ जो यहाँ पर आपका फर्स्ट बैच में लिखा हुआ, सेकंड बैच में सॉरी लिखा हुआ है। और इसको भी अगर आप पढ़ेंगे, सेकंड बैच जो दिसंबर में तो आया नहीं भाई, दिसंबर में तो फर्स्ट बैच का रिजल्ट आया था और सेकंड बैच का जनवरी में। तो जैसे ही आपका एडवर्टाइजमेंट आता है मैं तुरंत आपको अपडेट करता हूँ। उससे पहले इसकी जो ऑफिसर वाली जो भर्ती होती है, जो इसका असिस्टेंट कमांडेंट वाला होता है, इसके पहले 1-2 दिन पहले इसकी भर्ती जरूर आएगी। जैसे ही वो भर्ती आती है तो मान लीजिए कि आपकी जहाँ पे जीडी आंतरिक की आने वाली है वैकेंसी, तो अभी तक उसकी भी नहीं आई, तो ये मान के चलिए कि जैसे ही उसकी वैकेंसी आती है तुरंत आपकी नाविक की जो वैकेंसी है वो तुरंत आ जाएगी उसके बाद 1-2 दिन बाद। तो वैकेंसी का आपकी चांसेस है वो 20 जनवरी तक आपकी आ जाएगी वैकेंसी है। इसके चांसेस यहीं तक लगते हैं क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होना है वो मार्च के लास्ट में होना है, जाके अभी तक आपका एग्ज़ाम हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ऑनलाइन हो रहा है। सेकंड बैच 2 से 3 बार कंडक्ट हो चुका है। तो ये जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं ये बिल्कुल लास्ट में मार्च की 22 से 28 हुआ है, आपका 18 से 22 हुआ है, 23 हुआ है। इस तरीके से आपका एग्ज़ाम जो है वो हमेशा मार्च के लास्ट में कंडक्ट हुआ है। तो इस बार भी प्रोबेबिलिटी है कि एग्ज़ाम आपका मार्च में ही होगा और मार्च में ही होगा, उसके चांसेस भी ज़्यादा है। मार्च में एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा तो वैकेंसी भी आपकी अभी आ जाएगी। ऐसा कोई उसी इशू नहीं है कि भाई भर्ती आपकी नहीं आएगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, अब भर्ती आपकी रोक दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। आपका नॉर्मली जैसी वैकेंसी चल रही है वैसे ही आपकी भर्ती आएगी और आपको 20 जनवरी तक अपनी भर्ती देखने को मिल जाएगी। मैं बात कर लेता हूँ आपके एज लिमिट के ऊपर। तो यहाँ पर एक बढ़िया सा आपको तैयार कर दिएगा पैराग्राफ जिससे आपको कोई भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो समझने में। जो भी इस क्राइटेरिया में आता है वो अपना इसमें एलिजिबल है। तो नाविक जीडी आंतरिक वाले स्टूडेंट देख लें, तीनों की जो एज लिमिट रहती है वो हमेशा एक जैसी रहती है। अभी पिछली बार से ऐसा एक सा हुआ, पिछली बार क्या होता था कि नाविक डीबी की अलग रहती थी और जीडी आंतरिक की अलग अलग एज लिमिट रहती थी। जीडी आंतरिक की एक रहती थी और डीबी की अलग से रहती थी, यानी 2 एज लिमिट आती थी। लेकिन अब आपका बढ़िया कि जीडी आंतरिक तीनों का एक सा है। तो एज लिमिट अगर आप देखेंगे तो बॉर्न बिटवीन 1 नवंबर 2001 से लेकर जो भी इन डेट्स पे आपका बॉर्न होता है, पैदा होता है 1 नवंबर 2001 से लेकर 30 अक्टूबर 2005, ये आपकी एज लिमिट रहने वाली है। यानी कि अगर आपका बोथ डेट इंक्लूसिव में अगर डेट्स पे भी अगर आपका जन्म होता है तब भी आप एलिजिबल हैं इसका फॉर्म भरने के लिए। बाई चांस अगर आपका 31 अक्टूबर को हो जाता है तब आप एलिजिबल नहीं रहते हैं। अगर आप 1 नवंबर को हैं तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। तो 1 नवंबर 2001 से लेकर 30 अक्टूबर 2005 तक आपका रहने वाला है। एज रिलैक्सेशन सभी लोग जानते हैं कि 5 ईयर्स का SC/ST कैंडिडेट्स को है और 3 ईयर्स का OBC को है। और इसमें एक बात ध्यान रखनी कि ये जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा ये आपको सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट के हिसाब से ही मिलेगा। तो अभी तक आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1 नवंबर 2001 से लेकर 30 अक्टूबर 2005 तक। और वैकेंसी का मैंने आपको बता दिया कि 20 जनवरी तक आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इसके चांसेस मोस्ट ऑफ ये मान लीजिए कि भाई आपके 20 जनवरी तक आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। फिर भी आपका कोई भी डाउट्स वगैरह रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, इसको भी सब्सक्राइब कर लें, गवर्नमेंट रोजगार को भी, जिससे आपका कोई भी जो अपडेट्स वगैरह है, अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे कोई भी अपडेट वगैरह है तो मिस ना हो। फिर भी अगर आपका न्यू वैकेंसी लेकर कोई भी अपडेट्स रहता है, आपका कोई भी डाउट्स वगैरह रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वैकेंसी आप परेशान मत होइए, जनवरी में ही आपकी वैकेंसी आएगी क्योंकि शेड्यूल जो है वो मार्च और आपका एग्ज़ाम का है। तो जनवरी में आपकी वैकेंसी
आ जाएगी, ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस तैयारी में आप लगे रहिए, क्योंकि आपको तैयारी का ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 1 से 1.5-2 महीने आपको मिलेंगे। उसी में आपको प्रिपरेशन करनी है और अपने एग्जाम में अच्छा करके आना, क्योंकि आप कट ऑफ का हाल जानते हैं कि भाई कट ऑफ कितनी जाती है। तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन तैयार रखनी है और अपनी कंटिन्यू अपनी तैयारी जारी रखिए। भर्ती तो आएगी जनवरी में, इससे आपको बेफिक्र रहना है। कोई भी डाउट्स वगैरह तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।